ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ़ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ नहीं है। मगरब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है, हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं। और वहाँ बल्कि वो दीन को उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब हम मिल के इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स, जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूँ, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो हॉलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके ख़िलाफ़ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप हॉलोकास्ट के ख़िलाफ़ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिल के करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि मैं मगरब को समझता हूँ, उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, और वो फिर बजाय उसको समझने के, वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ़ देने की। इसलिए पहला तो ये चीज़ है। और दूसरा मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, दूसरा तरीका क्या है कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। मैंने आपको 2 मकसद बताए। एक ये TLP का मकसद है, हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें, हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यही तरीका है कि इंशाअल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूँ कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूँ, मैं ही इस कैंपेन को लीड करूँगा, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूँगा। हम इंशाअल्लाह उनको ये एक दिन समझा देंगे कि जिस तरह अगर वो यहूदियों के लिए सेंसिटिव हैं, उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तो हम तो सवार अब मुसलमान हैं, हमारे भी दिल हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। और जैसे उनको इस चीज़ की समझ आ गई, ये हम अपना मकसद पे पहुंच जाएंगे। आखिर में मैं अपने उलमा उनको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें हमारे साथ मेरे साथ मिल के मेरी तायीद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें, ये जो हो रहे हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, इससे तकलीफ़ पहुँचती है। हमारी पुलिस से जो हुआ है, 800 पुलिस इंजर हुई है, जो उनको कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो इससे किसको फ़ायदा हुआ है? क्यों हिंदुस्तान की ये जो वेबसाइट्स हैं जो इसके अंदर कूद पड़ी हैं, ये दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है। कौम को क्या फ़ायदा हुआ इससे? कौम को तो सिर्फ नुकसान हुआ है। और जो मकसद है हमारा, उससे तो इस पे नहीं पहुंच रहे हम। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी ममालिक को, जो मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें। ये कौन सी अकल और समझ है? तो मैं आप सबको कहूँगा, अपनी कौम को कहूँगा कि ये टाइम है इकट्ठे होने का। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक उस तरफ निकल रहा है कि हम अब ऊपर आने वाले हैं। हमारी माइशत उठ रही है,
लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, हमारा मुल्क का डायरेक्शन ठीक है, तो ये टाइम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हम सबको अब इकट्ठे होके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ये 2 साल बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हैं।